दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, देखिए फ्री गैस सिलेंडर तो यूपी सरकार दे रही है। योगी सरकार फ्री गैस सिलेंडर देगी, लेकिन इसके साथ ही और कई सारे फायदे हैं, नई जानकारी है और किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। आइए जानते हैं अक्टूबर महीने में क्या क्या लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन का तोहफा मिलेगा। सरकार ने नवरात्रि के शुभारंभ में ही 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। अब आपको बताएं तो नवरात्रि पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव के साथ सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा दिया है और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नवरात्रि के शुभारंभ में ही 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यूपी में अब और 25 लाख महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। वैसे तो यह संख्या 2 करोड़ है। हर कनेक्शन पर 2050 रुपए का खर्च करती है सरकार। अब नवरात्रि के पहले दिन घोषित 25 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन की संख्या 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। हालांकि ये गैस कनेक्शन बाकी राज्यों में भी बाकी लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ उत्तर प्रदेश में अब उन लोगों को मिल रहा है जो सफेद राशन कार्ड वाले भी हैं। ऐसे में आपके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए महिला का जिसके नाम पर कोई गैस कनेक्शन ना हो, पैन कार्ड है तो लगा दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड वगैरह लगेगा, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, आईएफएससी कोड लगेगा, बैंक के डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैंक के अकाउंट नंबर लगेंगे। अब ये सारी चीजें लगने के बाद जब आपका आवेदन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। बाकी 2 करोड़ तो ऑलरेडी पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। होली में उनको फ्री गैस सिलेंडर मिला था, अब दिवाली में मिलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 अक्टूबर से पहले तक आप बुक कर लीजिए और फायदा मिलेगा। दशहरा में लाउड स्पीकर पर दिल्ली सरकार का आदेश आ गया है। कब तक बजाया जा सकेगा, क्या शर्तें हैं, जरा जानिएगा। क्योंकि दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा से संबंधित आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकरों पर एक बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मान्य रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंजूरी दी है और उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया है, जिसमें लाउड स्पीकर का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे मध्यरात्रि तक कर दिया गया है, जिसका कारण अब दुर्गा पूजा, दशहरा वगैरह में लाउड स्पीकर रात 12 बजे तक बज सकेगा और रामलीला अच्छे से चल सकेगी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अयोध्या को फिर मिलने जा रहा है 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। योगी करेंगे शिलान्यास। अयोध्या को फिर से 1700 करोड़ की परियोजना की सौगातें मिलने जा रही हैं। दीपोत्सव पर योगी लगभग 50 योजनाओं को हरी झंडी देंगे, आम जन के लिए लोकार्पित करेंगे। इसके साथ ही और कई सारी योजनाओं का शिलान्यास होगा। मतलब अयोध्या में 1700 करोड़ रुपए और आने वाले हैं। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को तो आप जानते ही होंगे। ये डेली व्लॉगर है, डेली व्लॉग डालते हैं। अरे यार कौन नहीं जानता होगा। स्क्रीन पर आपके कभी न कभी तो सौरभ जोशी, पीयूष जोशी वगैरह तो आ ही गए होंगे। अब इनको धमकी मिली है। भाऊ गैंग ने इनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी मिली है। धमकी भरा यह ईमेल था। धमकी देने वाले ने खुद को भाऊ गैंग का मेंबर बताया है और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। अच्छा, पीएम किसान योजना में 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। किसान निधि 21वीं किस्त कब मिलेगी खाते में, 2-2 हजार रुपए आता है और अक्टूबर महीना अब शुरू होने वाला है। ऐसे में अक्टूबर महीने में दिवाली से पहले ही किसान निधि खाते में आएगी। पीएम किसान योजना में 21वीं किस्त अक्टूबर में किसानों के खाते में जमा होने वाली है। लेकिन आपको बताएं तो पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री हुई है, ई-केवाईसी हुआ है, डीबीटी आपका एक्टिव है या नहीं। और इस बार बहुत सारे किसान धारक बाहर होंगे क्योंकि उनका राशन कार्ड रद्द हुआ। जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको किसान निधि भी नहीं दी जा रही। इस बार 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि कई राज्यों में, कई जिलों में किसानों को बाहर भी किया गया है क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी को सीरियस लिया नहीं था। अब बताया जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार किसान निधि जारी कर देगी। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो इसी अक्टूबर में 20 तारीख से पहले खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अच्छा, पीएम मोदी बिहार में जाने वाले हैं। 29 को बिहार आएंगे पीएम मोदी। चुनाव से पहले पटना मेट्रो का होगा उद्घाटन। पटना मेट्रो के संचालन में न केवल यातायात का बोझ कम हो जाएगा बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी इसमें किसान धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जिसमें किसान निधि को बढ़ाने की बात कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव है, सरकार को चुनाव जीतने के लिए कुछ न कुछ तो एक बड़ा करना ही होगा और केंद्र की योजना को बढ़ाना होगा। ऐसे में कई सारे मीडिया रिपोर्ट में खबरें आई हैं। बाकी आपको बता दें तो बिहार 29 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं।
अच्छा, सोना चांदी की कीमत इस प्रकार से बढ़ रही है जैसे जंगल में आग बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन कीमत में उछाल आ रहा है। 2380 रुपए दाम बढ़ गए हैं। 1,12,000 रुपए ऑल टाइम हाई सोने का दाम 24 कैरेट पहुंच गया है। और चांदी की बात कर ले तो 1,32,000 रुपए रिकॉर्ड किया गया है 1 किलो। इस साल की बात कर ले तो 36,000 रुपए सोने का दाम बढ़ चुका है। जी हाँ, 31 दिसंबर को 74,000 रुपए 24 कैरेट था और आज 1,12,000 पहुंच गया है। अब बात कर ले चांदी की, तो चांदी एक ही दिन में लगभग 5,000 रुपए महंगी हुई है। 1,28 थी, 1,32,869 पहुंच गया है। अब सोने की कीमत बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं क्या कीमत है, चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, तमाम जगहों पर कीमत भारी उछाल आया है। अच्छा, सितंबर में 0.25% घट जाएगा ब्याज दर, एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है। अभी आरबीआई की रेपो रेट 5.5% देखी गई है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी में सितंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। अब ऐसा होता है तो लोन सस्ता हो जाएगा और ब्याज दर कम हो जाएगी। सितंबर अक्टूबर में महंगाई दर 2% से नीचे रह सकती है। आरबीआई की एमपीसी अगली मीटिंग 29 या 30 सितंबर को है। ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद रेपो रेट घट जाए। अच्छा दोस्तों, जीएसटी कम क्या हुआ कि कार की कीमत इतनी सस्ती हो गई कि आम आदमी भी अब कार खरीद सकता है। हाँ भैया, छोटी कार तो लगभग 4.5 लाख रुपए सस्ती हो गई है। आल्टो के दाम 1,07,000 रुपए कम हो गए हैं। टाटा टियागो की गाड़ी तो 75,000 रुपए दाम घट गया है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पूरी कीमत हम आपको बताएंगे। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। जीएसटी यानी नई दरें लागू हो चुकी हैं। इसके तहत अब छोटी कार पर टैक्स 29% नहीं लगेगा। 28% प्लस 1% सेस जो है वो सब हटा दिया गया है और केवल 18% लगेगा। अब मारुति की कार लगभग 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। अब चाहे आप एस्प्रेसो खरीदे, ब्रेजा खरीदे, सेलेरियो खरीदे, डिजायर खरीदे मारुति की, तो कीमत आप देख सकते हैं नई कीमत में कितनी राहत दी गई है। अच्छा, हुंडई की कार खरीदना चाहते हैं तो 2,40,000 रुपए सस्ती हुई है। हालांकि इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। बाकी आप देख सकते हैं टाटा की कार जो 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई है। नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, पंच, टिगारो, टियागो, तमाम गाड़ियां हैं जो सस्ती हुई हैं। कीमत में भारी कमी आई है। महिंद्रा की कारें 1,56,000 रुपए तक सस्ती हुई हैं। तो अब आप अगर चाहते हैं ये कार खरीदना, अगर आपका भी सपना है कार खरीदने का, तो भैया देर मत करो, क्योंकि कीमत में इतनी भारी छूट दोबारा नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, अब 18% जीएसटी लग रहा है। इस वजह से कीमत में भारी कमी आई है। अच्छा, एक बार फिर से देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से जगमगा जाएगा गंगा घाट। 1 से 4 नवंबर तक चलेगा गंगा महोत्सव। रेत पर होगी ग्रीन आतिशबाजी। देव दीपावली को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गया है प्रशासन। प्रांतीय मेला के रूप में घोषित देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अब वाराणसी के घाटों पर 10 लाख से अधिक दीपों से रोशन किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने होंगे। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। दियों से जगमगा जाएगा गंगा घाट। अच्छा, वहीं पर लखनऊ की चटोरी गली में मंत्री ने बांटे हैं गुलाब। दुकानदार बोला, सर यहाँ से तो डस्टबिन भी चोरी हो जाता है। ए.के. शर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म के पर्चे भी चिपकाए हैं। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा देर शाम चटोरी गली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी रिफॉर्म के फायदे भी गिनाए हैं। उन्होंने कहा, खाने पीने की चीजों पर 10% टैक्स कम हो गया है। इस मौके पर व्यापारियों ने उन्हें अपनी परेशानी भी बताई है। साथ ही दोस्तों, खाने पीने के सामान में कमी आने से आम जन को, हमको और आपको फायदा ही होगा। अच्छा, बहुत दिनों बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की तस्वीर वायरल हुई। हैवान के सेट पर एक साथ नजर आए। 18 साल बाद शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। अगले साल रिलीज हो जाएगी ये फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद फिर से नजर आएंगे। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें तो इससे पहले 90 के दशक में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आरजू जैसी फिल्मों में अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ नजर आए थे। क्या आपने ये मूवी देखी है या नहीं, कॉमेंट करिएगा। अच्छा, वहीं पर यूपी में जाति लिखने पर वाहन का चालान हो जाएगा। अगर आप अपनी बाइक पर क्षत्रिय, राजपूत या ब्राह्मण या कोई भी चीज लिखते हैं या फिर कोई जात में कोई भी चीज आप लिख रहे हैं दोस्तों, तो एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर में आरोपी की जाति भी नहीं लिखी जाएगी। जातिगत रैलियों पर भी रोक रहेगा। अब पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यूपी सरकार ने जातीय भेदभाव को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आरोपी के पिता के नाम के साथ अब माता का नाम भी दर्ज किया
दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार को कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश जारी कर दिया है। कहा, समाज में जातीय विभाजन बढ़ाने वाली किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाहनों पर जाति लिखकर घूमने वालों का चालान होगा। जातीय स्टिकर, नारे हटाए जाएंगे। जाति आधारित रैलियों पर भी अब प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर जाति को बढ़ावा देने पर भी एक्शन होगा। जाति आधारित बोर्ड और बैनर भी हटेंगे। गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने पर अब चालान होगा। जैसे मैं जाट हूं, ठाकुर साहब, पंडित जी, ऐसे स्लोगन लोग लिखे होते हैं तो भैया वो अब हटेगा, क्योंकि इसके आपको चालान होगा। दिवाली पर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगा। इस बार दोपहर में 1:45 से 2:45 तक कारोबार होगा। यह परंपरा 69 साल पुरानी है। जी हां, मुहूर्त ट्रेडिंग का समय आप देख लीजिए, लगभग 2:45 बजे से 2:45 बजे तक रहेगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बमबारी कर दी है। महिलाओं, बच्चों समेत 30 लोगों की जान चली गई। सेना बोली यहां पर तालिबान बम बना रहा था। पाकिस्तानी वायुसेना ने रविवार रात 2 बजे अपने ही देशवासियों पर चीन के J-17 विमानों से गाइडेड बम गिराए हैं। अच्छा, अब चलिए थोड़ा मोटिवेशनल स्टोरी देख लेते हैं। जी हां, पिता अंडे का ठेला लगाता था और आप सोचते होंगे कि उनका लड़का क्या ही कर लेगा। नहीं भैया, मां ने कर्ज भी लिया था। मिसाल है 27 साल की उम्र में जज बनने का आदर्श कहानी। औरंगाबाद के आदर्श की कहानी आज युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद जज बनकर अपने पिता का मान बढ़ा दिया। पिता ने अंडे का ठेला लगाकर बच्चों को पढ़ाया था। माँ भी बिना बताए कर्ज लेकर पढ़ाई में मदद की थी। दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं आईपैड, OnePlus, सैमसंग का टैबलेट या हजारों रुपए की छूट यहां पर आपको मिल रही है। बेस्ट डील की लिस्ट भी सामने आ गई है। Amazon सेल टैबलेट डील। दोस्तों, अगर आप भी टैबलेट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अभी इस समय Amazon और फ्लिपकार्ट पर बाहर आ गई है। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, एक्सेसरीज वगैरह काफी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। अच्छा, जरा ये विजुअल देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पानी पीते पीते बालकनी से जा गिरा शख्स। लोगों ने नीचे झांका तो नजारा देखकर दंग रह गए। जोधपुर का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। एक एक खबर बेहद खास था, नई जानकारियों के साथ था। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा। अब एक नया ऑप्शन आ गया है हाइप करने का। वीडियो को हाइप करिएगा, इससे आपको भी फायदा होगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।